Students, I am Mrs. Navdeep Kaur. Hope you all are enjoying my classes very well. I am doing my efforts. You should also try. ट्रांजिशन वर्ड्स क्या होते हैं? इनका इंग्लिश लैंग्वेज में यूज़ क्या है? हम इनको किस तरह से यूज़ करके अपनी लैंग्वेज को और अच्छा बना सकते हैं और स्टैंडर्डाइज कर सकते हैं, अपनी बात को मोर क्लियरली प्रेजेंट कर सकते हैं इन वर्ड्स के द्वारा. A transition word directly tells the reader the logical relationship between one idea and another idea. जब हम छोटे छोटे दो सेंटेंसेस लिख देते हैं तो वो अच्छा नहीं लगता, वो सेकंड क्लास के जैसे बच्चे लिखते हैं वैसा लग रहा होता है. लेकिन अगर हम ट्रांजिशन वर्ड्स को डालते हैं तब हम एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ कनेक्ट कर सकते हैं. इन द सेम वे एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ भी लॉजिकली कनेक्ट कर सकते हैं. इससे हमारी राइटिंग स्किल इम्प्रूव होती है. अगर आपके फिलअप्स में आते हैं तब भी आप उसको जजमेंट करके उसको फिल कर सकते हो. अगर हमारे पास लॉन्गर पीस ऑफ राइटिंग है, मीन्स आप कोई ऐसे लिख रहे हो या कुछ और लिख रहे हो, तब हमने क्या करना होता है कि इन वर्ड्स के द्वारा हम कनेक्ट कर सकते हैं एक आइडिया को दूसरे आइडिया के साथ, एक पैराग्राफ को दूसरे पैराग्राफ के साथ विद द हेल्प ऑफ दीज वर्ब्स. अब आपने ये देखना है कि आपके जो सिलेबस में है वहाँ पे आपको सेंटेंसेस दिए होंगे, फिलअप्स होंगे, आपने उनको फिल करना है. लेकिन मेरा मेन पर्पस है आपको अच्छे से इंग्लिश की नॉलेज देना. अब आप सिर्फ अपने सिलेबस तक सीमित मत रहो, आप इनको अपनी ऐसे राइटिंग में, स्टोरी राइटिंग में हर जगह यूज़ करके अपनी राइटिंग स्किल को और इम्पैक्टफुल बना सकते हो. ट्रांजिशन वर्ड जब हम लॉन्ग राइटिंग लिखते हैं तो उसके अंदर लॉजिकल रिलेशनशिप बनाने का काम करते हैं, एक सेंटेंस के बीच में, एक सेंटेंस से दूसरे सेंटेंस के बीच में और एक पैराग्राफ से दूसरे पैराग्राफ के बीच में. तो इससे क्या होता है कि कोहेरेंस एंड कोहेंसन हमारे जो राइटिंग पार्ट है उसके अंदर आती है. मीन्स एक से दूसरी चीज़ लिंक्ड लगती है और हमारा जो राइटिंग स्टाइल है वो थोड़ा स्टैंडर्डाइज लगता है. Transitions are words that help makes your writing more coherent. एक logically more coherent sequence वाइज आपकी फिर चलती है जो राइटिंग के अंदर थॉट प्रोसेस होता है. एक क्लोज को दूसरे क्लोज के साथ रिलेट करता है, वन सेंटेंस को दूसरे सेंटेंस के साथ रिलेट करता है, एक ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस को नेक्स्ट ग्रुप ऑफ सेंटेंसेस के साथ इन वर्ड्स के द्वारा हम अटैच कर सकते हैं और इसका इंप्रेशन काफ़ी अच्छा पड़ता है. लिंकिंग वर्ड्स भी इनको कहते हैं. देखिए, अगर हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं किसी बात पर, एक तो आप सिंपली कोई बात कह रहे हो कि हाँ जी ये काम हो रहा है, आई विल विन द मैच, आई विल विन द मैच. अगर आप उसी बात को कहते हो अनडाउटेडली आई विल विन द मैच, तो इस पे क्या हो गया, आपने एम्फेसाइज भी कर दिया, आपकी बात अच्छी भी लगी और आपकी बात सुंदर भी लगी और आप श्योर भी लगे कि हाँ ये आप ज़रूर करोगे. इन द वे अगर आप इन वर्ड्स को डालते हो तो आपकी राइटिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है, स्पीकिंग स्किल भी इम्प्रूव होती है, आपका सिलेबस भी अच्छे से, आपको मार्क्स भी अच्छे से मिलेंगे. तो इस तरह ये आपको चारों तरफ से बेनिफिट में आप रहोगे. तब आपने नोट करना है कि अगर हम एम्फेसाइज करना चाहते हैं तो हम किन वर्ड्स को यूज़ करेंगे. अगर हम एडिशन का मतलब है एक बात को दूसरी बात के साथ आप जोड़ रहे हो. एडिशनली आई एम सेइंग दिस थिंग. फर्दर मोर आप कोई बात आगे की ओर बात को बढ़ा रहे हो. ऑल्सो, टू, एज वेल एज, इसी के साथ ही जैसे. इन द सेम वे आप नॉट ओनली बट ऑल्सो के साथ ऐसे वर्ड्स को कनेक्ट करोगे, अपने सेंटेंसेस को कनेक्ट करोगे, जिससे क्या होगा कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होगी. आप नोट कर सकते हो अच्छे से. कंट्रास्ट, जब आप दो सेंटेंस के बीच में कंट्रास्ट दिखाते हो कि एक चीज़ ऐसे सी दूसरी चीज़ ऐसे हो रही है, उसमें कोई विरोधाभास थोड़ा सा होता है बात के अंदर कि शी इज़ स्मार्ट बट शी इज़ नॉट फीलिंग वेल, शी इज़ स्मार्ट बट हर ब्रदर इज़ नॉट लाइक हर. तो ये क्या हो गया, अनलाइक आ गई बात. तो इसमें क्या आ गया, जब कंट्रास्ट दिखाया जाता है किसी भी चीज़ का. इन वर्ड्स को नोट कर सकते हो कि अगर हम एम्फेसाइज करना चाह रहे हैं सेंटेंस के अंदर तब हमने कौन से वर्ड्स यूज़ करने हैं. एडिशन की बात आ रही है, आप किसी एक सेंटेंस के साथ दूसरे सेंटेंस को एडिशनली अटैच कर रहे हो,
तो आप कौन से वर्ड यूज़ करोगे, कंट्रास्ट है उन सेंटेंसेस में तो आपको कैसे प्रेजेंट करना है, कौन से वर्ड आप यूज़ कर सकते हो। और ऑर्डर, ऑर्डर यहाँ पे किसी को कमांड देना नहीं है। ऑर्डर का मतलब यहाँ है कि आप सीक्वेंस में चल रहे हो। जैसे एक बात के बाद दूसरी बात बतानी है तो हम कह सकते हैं फर्स्टली, देन नेक्स्ट थॉट है तब आप यूज़ कर सकते हो सेकेंडली, फाइनली। इन द वे आप इस तरह से उस सेंटेंसेस के ऑर्डर को एडजस्ट कर सकते हो जिससे कि वो बात अच्छी लगेगी। अगर आप नहीं यूज़ कर रहे तब भी बात तो आपने अपनी कह दी, लेकिन इनसे क्या होगा, वो अच्छे तरीके से प्रेजेंटेशन होगी और आपके मार्क्स भी इम्प्रूव होंगे अगर आप इन चीज़ों को कहीं और पर भी यूज़ करते हो। कहीं पे भी कुछ भी आप लिखना चाह रहे हो, चाहे आपका क्वेश्चन है, स्टोरी राइटिंग है, पैराग्राफ राइटिंग है, एक अलग से ग्रामर का टॉपिक तो ये आपका है ही, लेकिन इनको अपनी लाइफ, डे टू डे लाइफ में भी यूज़ करो, हर जगह यूज़ करो इंग्लिश लैंग्वेज जब भी आप कहीं यूज़ कर रहे हो, लिख रहे हो, बोल रहे हो। तो आप ये वाले वर्ड्स साथ साथ नोट करते जाइए और इन वर्ड्स को अच्छे से अपनी लैंग्वेज में यूज़ कीजिए। जब हम इलस्ट्रेशन करना चाहते हैं, मीन्स एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं अपनी बात को, कुछ एग्जाम्पल के द्वारा हम जब आगे बात कर रहे हैं कि इसके बाद मैं ये इसका ये एग्जाम्पल दे रहा हूँ, तब आपने इन वर्ड्स का यूज़ करना है कि अगर एग्जाम्पल को बताने से पहले आप अगर ये वर्ड यूज़ करते हो तो आपकी राइटिंग अच्छी लगेगी। सच एज, फॉर एग्जाम्पल, फॉर इंस्टेंस, नेमली, इन दिस केस, वी कैन से लाइक दिस। कंपैरिजन जब आप दिखा रहे हो, जब दो चीज़ों का कंपैरिजन कर रहे हो कि एक चीज़ दूसरे की तरह ही है, तब आपने बीच में ये वाले वर्ड यूज़ कर देने हैं, सिमिलरली, इक्वली, लाइकवाइज, जस्ट एज। तो एक बात ये भी ध्यान रखा कीजिए कि आपने रेपिटेशन नहीं कर रही। मान लो एक बार आप पहले कंपैरिजन कर रहे हो, दूसरी बार फिर कंपैरिजन कर रहे हो स्टोरी राइटिंग में या कहीं और भी किसी भी राइटिंग में, तब आपने वर्ड्स की रेपिटेशन नहीं करनी। आप अलग अलग वर्ड्स चूज़ कीजिए, आपको इतने सारे वर्ड्स मिल रहे हैं एक ही बात को बताने के लिए, तब आप बार बार सिमिलरली 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 नहीं करोगे, उसकी जगह नेक्स्ट टाइम आप कुछ और वर्ड यूज़ कर दीजिए इनमें से ही। फिर आप जब समरी दे रहे हो उसकी, इन कंक्लूजन, टू समराइज, ऑल टुगेदर, तो इन शॉर्ट, टू सम अप, इन दिस वे आप जब उसका कंक्लूजन निकाल रहे हो तब आप ये वाला अगर डाल देते हो तो अच्छा इम्पैक्ट पड़ता है आपकी राइटिंग का। और अगर आपको यहाँ पे सेंटेंसेस आ रहे हैं, आई रिपीट अगेन कि अगर सेंटेंसेस आ रहे हैं आपके, तब आप उनको सेंटेंस को फॉलो करो, उसको जज करो कि यहाँ पर कौन सी कंपैरिजन दिया हुआ है, फाइनली बताया हुआ है या एग्जाम्पलीफाई कर रहे हैं बात को, तब आपने इनमें से उठाकर कोई ना कोई वर्ड फिट करना है। रीज़न की बात आती है, जब हम कोई रीज़न दे रहे हैं अपने सेंटेंसेस में, बिकॉज ऑफ दीज थिंग्स आई कैन नॉट गो, बिकॉज ऑफ दीज, रीज़न दिया हुआ है, मीन्स बिकॉज ऑफ दीज सर्कमस्टांसिस आई कैन नॉट गो टू स्कूल। तो आप ऐसे बता सकते हो विद दिस इन माइंड, कि इस माइंड को ध्यान में रख, इस बात को ध्यान में रखकर, इन फैक्ट, वास्तव में। तो आप रीज़न की बात कर रहे हो, ड्यू टू COVID-19 आर कॉलेज आर नॉट गोइंग ऑन, वी आर नॉट गोइंग टू कॉलेज। कंडीशन की बात आती है। हाँ जी, साथ साथ आप नोट करते जाइए, बार बार मैं कह रही हूँ आपके लिए तभी टाइम दिया जा रहा है। इन वर्ड्स को आप अच्छे से नोट कीजिए, फ्रेम कीजिए अपनी नोटबुक में। जब कंडीशन की बात आती है, कंडीशनल सेंटेंसेस होते हैं, जब एक कंडीशन लागू कर दी कि अगर तुम आओगे तो मैं जाऊँगा, अगर ऐसा होगा तब ऐसा होगा, अगर बारिश आएगी तो फसल अच्छी होगी, कंडीशन लगा दी जाती है, तब इफ़ वर्ड का हम यूज़ करते हैं। इन दिस केस, अगर ऐसा होता है तो इस केस में ऐसा होगा, अनलेस। और कंसेशन के लिए, एडमिटली, आप कुछ बात को कन्फेस कर रहे हो, कंसेस कर रहे हो, इन स्पाइट ऑफ, इसके बावजूद, ऑल द सेम, इसी तरह से ही, ठीक है, तब आपने इन वर्ड्स का यूज़ करना है। अप टू अ पॉइंट मीन्स, अब इस पॉइंट की अगर हम बात करते हैं तो आपने ये वर्ड्स के द्वारा अपनी राइटिंग को इम्प्रूव करना है। जनरलाइजेशन, जब हम जनरल बात की बात करते हैं, एज अ रूल कि अर्थ रिवॉल्व्स अराउंड द सन, जनरलाइजेशन है, ये जनरल बात है। ये एज अ रूल, जब हम इसके आगे ये वाली वर्ड यूज़ कर सकते हो, ऑन द होल, ओवरऑल, इन द मोस्ट केसेस, ये होता ही है। जनरल बात कर रहे हैं।